A very hearty good morning, dear students. So, children, in the previous video, I just explained you about the Bhopal gas tragedy. And while explaining that tragedy, the disaster which occurred in India, the question arises: why did Union Carbide set up its plant in India? Union Carbide means an American company. How come that American company set up its plant? Plant means company in India. So one reason why foreign companies they come to India, why do they come to India? Because here we have a vast population and the labor is very cheap over here. That is why these companies they set up their plants in India. Wages, whatever the wages are given to the workers, that is very minimum over here. And as compared to USA, we can see that here that there the wages are in great demand than what they likely want to pay the workers in the poor countries. That is why you have seen that most of the foreign countries they set up their business where this company where there is a dense population like India. For lower pay, companies can get longer of hours of work, कम पैसे पे ज़्यादा समय तक काम करवा सकते हैं यहाँ के लोगों को. एडिशनल एक्सपेंसेस जैसे साथ में और भी जो खर्चे होते हैं, जैसे उनको हाउसिंग फैसिलिटी देना, उसके बाद हाउसिंग फैसिलिटीज़ के बाद जो है उनको सिक्योरिटी ये सब देना, वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं करते हैं. और दीज कंपनीज व्हाट दे डू, दे वांट हायर प्रॉफिट्स फ्रॉम देयर प्रोडक्शन. सो अब यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग होती है. कॉस्ट कटिंग मीन्स जितना कम से कम पैसा लगाया जा सके और जितना हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें, वो कंपनी ऐसा सोचती हैं. इसके लिए उन लोग क्या करते हैं, डेंजरस मीन्स अपनाते हैं. जैसे लोअर वर्किंग कंडीशंस होता है. लोअर वर्किंग कंडीशन में एक तो वो आपको सेफ्टी मेजर्स नहीं देते हैं, ठीक है, उसमें उन लोग अपना पैसे बचा लेते हैं. यूसी प्लांट्स मीन्स यूनियन कार्बाइड प्लांट्स जो भोपाल में था, इवन सेफ्टी डिवाइसेस वाज मैन्युफैक्चरिंग और वाज इन अ शॉर्ट सप्लाई. ठीक है, सेफ्टी डिवाइसेस थे भी लेकिन वो बहुत कम थे. सो 1984 में वर्क क्रू फ्रॉम द MIC प्लांट वाज कट इन हाफ एंड दैट इज़ फ्रॉम 12 to 6 वर्कर्स. ठीक है, 12 से 6 वर्कर्स अब ये रखते थे. और पीरियड जो सेफ्टी ट्रेनिंग वर्कर्स की होती थी वो 6 मंथ से 15 डेज कर दी थी. तो द पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर्स फॉर द MIC प्लांट वॉज एबॉलिश्ड. तो नाइट शिफ्ट जो थी वो एकदम इन्होंने ख़त्म कर दी. अब आप देखोगे यहाँ पे अपने बुक में देखिएगा ऑन पेज 126, एट वेस्ट वर्जीनिया USA computerized warning and monitoring system were in place, whereas the Union Carbide plant in Bhopal relied on manual gauges and the human senses to detect gas leaks. देखिए, अब आप USA में वर्जीनिया में कंप्यूटराइज्ड वार्निंग होती है. वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड वार्निंग थी. अगर कुछ होता था तो फट से उनको कंप्यूटर के थ्रू पता चल जाता था. एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो भी उनका कंप्यूटराइज था. सेफ्टी मेजर्स, कहीं भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो कंप्यूटराइज्ड होता था. उनको उससे ही पता चल जाता है कहाँ पे क्या हो रहा है, कोई गड़बड़ी हो रही है. लेकिन यूसी प्लांट, वही यूसी प्लांट जो अमेरिका का था, जो भोपाल में था, वो टोटली किस पर डिपेंड करता, कोई कंप्यूटराइज सिस्टम यहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था. मैनुअल गैजेट्स थे, हाथ वाले गैजेट्स थे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स थे. और उन लोग ह्यूमन सेंसर्स मीन्स स्मेल करके पता करते थे कि गैस लीकेज हो रही है कि नहीं. देखिए, वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम है, यहाँ पे मैनुअल सिस्टम है. सो एट द वेस्ट वर्जीनिया emergency evacuation plans were in place but नॉन एग्जिस्टेंट इन भोपाल. तो वर्जीनिया में अगर कभी ऐसा कोई इंसिडेंट होता था तो फटाफट उसको इवैक्यूएट करवा दिया जाता था, खाली करवा दिया जाता था, क्योंकि कंप्यूटर पे वार्निंग आ जाती थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो फटाफट लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता था. लेकिन भोपाल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला. नाउ अब आपको इसको कंपेयर करोगे, आप सोचोगे कि इतना शार्प डिफरेंसेस क्यों हैं. वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स ढंग से हैं, स्टैंडर्डाइज्ड है, व्हाई नॉट इन आवर कंट्री. एंड इवन आफ्टर द डिजास्टर हैपेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर डिजास्टर हो भी गया तो व्हाई वाज द कंपनसेशन टू द विक्टिम्स सो लो. तो जो कंपनसेशन विक्टिम्स को दिए गए हैं वो इतने कम क्यों थे. तो आप देखोगे इन वन पार्ट ऑफ द आंसर, आप देखोगे कि एज अ वर्थ ऑफ द इंडियन वर्कर, वन वर्कर कैन ईजिली रिप्लेस अनदर, बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है.
तो अगर आज एक आदमी काम छोड़ के जाता है तो दूसरा आदमी उस काम करने के लिए उसी काम को करने के लिए खड़ा है बाहर. So as we have seen that there is so much of unemployment in our country, so there are many workers who are willing to work in an unsafe conditions even today. आज भी हमारे पास ऐसे वर्कर्स हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि इतनी डेंजरस कंडीशन में काम करने को तैयार होते हैं. ठीक है. सो मेकिंग ऑफ यूज ऑफ वर्कर्स वल्नरेबिलिटी, एम्प्लॉयज इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेस. सो अब वर्कर्स की ऐसी वल्नरेबिलिटी को देखते हुए, ऐसी जो है ख़राब कंडीशंस को देखते हुए ये एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, वो सेफ्टी को इग्नोर कर देते हैं ऐसे कामों में. सो इवन सो मैनी ईयर्स आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी, इतने साल हो गए हैं, एटलीस्ट 28 या 29 ईयर्स हो गए हैं. There are regular reports since still after that the reports of accidents occurs every now and then at the construction sites, even in the mines also, factories also, and this shows the callous attitude of our employers. ठीक है, कि वो ध्यान नहीं देते हैं, वो इन चीज़ों पे वो फ़र्क नहीं करते. रोज़ आपको कहीं ना कहीं आपको ये इंसिडेंट सुनाई पड़ते हैं. नाउ ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद अब आता है एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज. एज द लॉ मेकर्स एंड एनफोर्सर्स, whosoever who makes the laws and who enforce the laws, the government is there to check whether the safety laws are implemented. The laws have been made, but still government has to keep a check whether the laws are implemented or not in the various sites. So side by side, it's also the duty of the government to ensure the right to life. Right to life means the article 21 of the constitution में हमारी ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ. ठीक है. और ये गवर्नमेंट को चेक करना है कि वो हमारी राइट हमको मिल रही है कि नहीं, वॉयलेट तो नहीं कर रहा है. सो व्हाट वाज द गवर्नमेंट डूइंग when there was the blatant violations of safety standards in UC plant? जब ऐसा हुआ तो क्वेश्चन अराइज होता है गवर्नमेंट क्या कर रही थी. ठीक है. Now, first, the safety laws were lax in India. Number one, safety laws were not properly implemented in India. Second, even weak safety laws were not enforced. Okay, जो weak safety laws है वो भी properly enforced नहीं थे. So, government officials, they refused to recognize the UC plants as hazardous and allow it to come up in a populated locality. Number one, government officials ने जो है UC plants को क्या कंसिडर किया कि ये इतना डेंजरस नहीं है, और वो पॉपुलेटेड जो लोकेलिटी थी भोपाल की जहाँ पे लोग आसपास बहुत बसते थे, वहाँ पे जो है उनको अलाउ कर दिया था सेटअप करने के लिए. जब कुछ म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स इन भोपाल ऑब्जेक्टेड, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया वहाँ के इंस्टॉलेशंस के लिए, MIC प्रोडक्शन वहाँ नहीं होगा. इन 1978 it was a safety violations, and the position of the government was that the state needs the continuous investment of the भोपाल प्लांट. तो अब इसमें क्या था, गवर्नमेंट को भी चेक करना बहुत ज़रूरी था भोपाल प्लांट में, विच प्रोवाइड्स जॉब. और क्यों उन्होंने वो किया कि भाई जॉब दे रहा है. इट वॉज अनथिंकेबल अकॉर्डिंग टू देम टू आस्क UC टू शिफ्ट टू क्लीनर टेक्नोलॉजी और सेफर प्रोड्यूसर्स. ठीक है. तो उनका ये था कि वो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग टू देम जो है वो जॉब प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने ये सोचा भी नहीं, ठीक नहीं सोचा कि इनको हम एक क्लीनर टेक्नोलॉजी या सेफर प्रोड्यूसर्स जो है उसके तौर पे देखें. सो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स जो है वो हर बार इन प्रोसीजर्स, जो प्लांट में प्रोसीजर्स था उसको अप्रूव करते गए. even when repeated incidents of leaks from the plant made it obvious to everybody that things were seriously wrong. बार बार लीकेज हो रहा था उसमें से, फिर भी उन लोग इसको निगलेक्ट कर रहे थे, और उन्होंने ये कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये वाकई में बहुत गलत है. एंड दिस, एज यू नो, इज़ कॉन्ट्ररी टू व्हाट द रोल ऑफ लॉ मेकिंग एंड एनफोर्समेंट एजेंसी शुड बी. और आप जो लॉ मेकर्स हैं, लॉ जो एनफोर्स करवाने एजेंसी है, ये टोटली जो है उनकी तरफ से ये जो रोल उन्होंने प्ले किया, इट वॉज टोटली रॉन्ग. सो इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, व्हाट वर दे डूइंग, their safety was being disregarded. Instead of protecting the people, वो जो safety थी, it was disregarded both by the government also and by the private companies also. So this is obviously not at all desirable,
And with more industries which are being set up by local and foreign business in India, there's a great need, अभी भी बहुत ज़रूरत है कि हमारे स्ट्रॉन्ग लॉस होने चाहिए वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वर्कर्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड side by side a proper enforcement of the laws is also required. So in the next video I'm going to teach you about new laws to protect the environment. So go through page number 126 and 127 for this, and it will be quite clear to you. That's all in this video. Thank you.